नमस्कार दोस्तों बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज आई डोंट थिंक कि इससे बुरी कोई चीज हो सकती है। यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे भी करके इसको रोका जाए, सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए। अब हो क्या रहा है, रिसेंटली एक ट्रेंड देखने को मिला है कि इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को प्रमोट किया जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, गवर्नमेंट इशूज स्टर्न नोटिस टू मेटा ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल इन इंस्टाग्राम एड्स। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, प्रॉब्लम क्या आया है, सरकार के इन्वेस्टिगेशन में क्या चीजें सामने आई, इंस्टाग्राम क्या कर सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से इस स्टडी IQ पर हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का, वो स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम कराते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अलग अलग फीचर्स हैं, जो भी आप चूज करना चाहो वो आप ले सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल कर लीजिएगा एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही स्ट्रांग लीगल नोटिस भेजा है मेटा को। मेटा मतलब वही जो कंपनी है जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब कुछ ओन करती है, जो कि इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है। क्योंकि यहां पर जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि पेड एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू इंस्टाग्राम पर यहां पर जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, CSEAM, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है। जो कंपनी है इंस्टाग्राम, मेटा है, उनको बोला गया है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब दीजिए कि क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, अदरवाइज भारत सरकार बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रही है। खैर, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए कि कंट्रोवर्सी आई कैसे। कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा और उस रिपोर्ट में सामने आया कि इंस्टाग्राम, मतलब जाने अनजाने जैसे भी आप कह लीजिए, पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को प्रमोट कर रहा है। और क्या होता है ना कि कई बार ऐसे कोडेड टर्म में एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं कि बाहर से लगता नहीं कि शायद इसमें सेक्सुअल अब्यूज होगा, लेकिन जब लोग उस पर क्लिक करते हैं और एक्सटर्नल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर इस तरह की जो चीजें हैं वो ऐसे बेची जाती हैं। मतलब जो इलीगल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है वो टेलीग्राम वगैरह के थ्रू बेचा जाता है और उसका प्रमोशन कहाँ किया जाता है, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर। ऑर्डिनरी यूजर जनरेटेड जो पोस्ट होते हैं वो एक अलग चीज है। यहां पर तो क्या, जैसे मान लो अगर इंस्टाग्राम पर कोई पर्सन कोई गलत चीजें डाल रहा है, कोई पिक्स अपलोड कर रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है और इंस्टाग्राम को उसके बारे में पता चलेगा, वो हटाएगा। लेकिन यहां पर तो आप सोचो ना, इंस्टाग्राम या फिर मेटा पैसे ले रहा है उसको एडवर्टीजमेंट कराने के लिए, तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये सीरियस इतना क्यों हो जाता है? इट्स नॉट merely a case of objectionable online content। इसके अंदर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरा केस आ जाता है। क्योंकि अगर आप वीडियो सर्कुलेट कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, तो उसके पीछे आप सोच के देखो ना कितना बड़ा नेटवर्क चलता होगा, बच्चों का किस तरह से शोषण किया जाता होगा। सो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव जो मटेरियल है, इट इज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट कैटेगरीज ऑफ इलीगल ऑनलाइन कंटेंट वर्ल्ड वाइड। अच्छा, यहां पर एक चीज समझिए, CSEAM है क्या? पहले क्या होता था कि इंटरनेशनल लॉ में काफी ज्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब आप कहीं पर नहीं देखोगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द अब इस्तेमाल नहीं होता है। अब UN या जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं वो या तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल का शब्द इस्तेमाल करती हैं या फिर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल का इस्तेमाल, मतलब इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा क्यों है समझिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या बच्चे ने कंसेंट दिया था ऐसे करने के लिए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है ना, उसके में उतना दिमाग थोड़ी है कि वो क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है बहला फुसला के, धमका के, किसी ना किसी तरह से उसको इस तरह की चीज़ें कराने में विवश किया जाता होगा। तो इसीलिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहना ये नहीं होना चाहिए, नॉट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। या तो CSAM या फिर CSEAM, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम पोस्ट करते हैं, हम और आप जैसे लोग इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, और जो पेड एडवर्टीजमेंट होता है उसमें डिफरेंस है, समझिएगा। यहाँ पर तो क्या है कि अगर आपने कोई गलत वीडियो डाला, पोस्ट डाला, तो उसमें तो इंस्टाग्राम का अपने आप ही कुछ टाइम बाद जो है, कुछ घंटों बाद, कुछ मिनटों बाद, जैसे भी इंस्टाग्राम खुद ही उसको रिमूव कर देगा उस तरह के पोस्ट को, क्योंकि उसका एल्गोरिदम इस तरह से चीज़ें होती होंगी, राइट। लेकिन जो पेड एडवर्टीजमेंट होता है, इसमें तो क्या होता है, जो एडवर्टाइजर है, यहाँ पर आप अपना एडवर्टीजमेंट सबमिट करते हो कि मैं अपना लिंक या फिर पोस्ट जो है इसको
और ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक ले जाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक उसकी स्क्रीनिंग होती है, इंस्टाग्राम इंटरनली कुछ-कुछ चीज़ें देखता होगा, पॉलिसी रिव्यूज़ होते होंगे और फिर इंस्टाग्राम या मेटा जो है उसको अप्रूव करता होगा। तभी तो वो एडवर्टाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है और इससे प्लेटफ़ॉर्म को फ़ायदा भी होता है, पैसे भी मिलते हैं उसको काफ़ी सारे। एंड बिकॉज़ द प्लेटफ़ॉर्म एक्टिवली रिव्यूज़, अप्रूव, डिस्ट्रीब्यूट ये सारी चीज़ें करता है, प्रॉफ़िट होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर इंस्टाग्राम और मेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एंड दैट इज़ व्हाई गवर्नमेंट की जो स्क्रूटनी है, वो पर्टिकुलरली इसी चीज़ को लेकर है कि पेड एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर क्या पास किया है, इसको समझिए। यहाँ पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सरकार ने मेटा को इमीडिएटली जितने भी एडवर्टीजमेंट प्रमोट करते हैं CSEM तरह के मटेरियल्स को, तो उसको इमीडिएट बेसिस पर ब्लॉक किया जाए, डिसेबल किया जाए। पहला तो ये बोला है सरकार ने। दूसरा कहा है कि इससे रिलेटेड जितने भी और कंटेंट है उसको आप हटाओ एंड आप हमें एक्सप्लेन करिए कि जो एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर किस तरह से आप उसको मॉडराइज करते हो, मतलब किस तरह से रेगुलेट करते हो, आप हमें उसको इस बारे में बताइए। एंड यहाँ पर आपने सेफगार्ड क्या लगा रखे हैं ताकि चाइल्ड से रिलेटेड अब्यूसिव मटेरियल्स पोस्ट ना हो। यहाँ पर जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो आप क्या ले रहे हो और 7 दिन के अंदर अंदर ये पूरा जो रिपोर्ट है हमें सबमिट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन आपके ऊपर लेने वाले हैं। अच्छा, गवर्नमेंट इतना इमीडिएटली क्यों एक्ट कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट का भी ऐसा मानना है कि इसको लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब चाइल्ड सेफ्टी, मतलब आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन ना हो बच्चों का, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क को रोका जाए, जो माइनर्स हैं ट्रैफिकिंग से, अब्यूज से, उनसे उसको बचाया जाए, अकाउंटेबिलिटी जो है प्लेटफॉर्म की उस तरह से हो। यहाँ पर भारत में जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको और मजबूत करने की कोशिश की जाए। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से केसेस, मतलब यहाँ पर कौन कौन से कानून लग सकते हैं? एक तो IT एक्ट हो गया 2000 का, ये अगेन ड्यू डिलिजेंस, अनलॉफुल कंटेंट को रिमूव करना, इन सब से रिलेट करता है। इसके बाद जो सबसे एक बड़ा कानून है हमारे देश के अंदर, दैट इज IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये रूल क्या कहता है कि यहाँ पर जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं, इंटरमीडिएरी मतलब मेटा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जितने भी हैं, एक्स वगैरह, तो इनको इंटरमीडिएरीज कहा जाता है। तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जितने भी कंटेंट है अनलॉफुल उसको आप हटाओ। यहाँ पर जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटेरियल है उसको प्रिवेंट करो कि वो ना सर्कुलेट हो। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करो, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आप इंप्लीमेंट करिए, रीजनेबल ड्यू डिलिजेंस जो है उसको आपको करना चाहिए। तो ये सब कुछ आपका IT ये जो रूल आया था 2021 का उसके अंदर है। और पॉक्सको के बारे में तो आप सब जानते हैं कि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना, यहाँ पर कोई भी मटेरियल, ऑनलाइन मटेरियल, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में भी इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, कई लोग जिक्र करते हैं ये जो इंटरमीडिएरीज हैं, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें सेफ हार्बर का प्रिंसिपल होता है। अब देखो क्या है ना, जाहिर सी बात है ये होना चाहिए, क्योंकि आप सोचो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें तो कोई भी पर्सन कभी भी चीज़ों को अपलोड कर सकता है। कोई भी यहाँ पर इस तरह के अब्यूसिव मटेरियल वगैरह, वीडियो, फोटोज़, ये आपका ऑनलाइन डाल देगा, राइट? अब क्या है ना कि सबका एक बार में तुरंत चेक करना और उसको हटाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटेक्शन मिलती है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को कि आपको कुछ समय तक, या फिर अगर सरकार ने बोला कि इस मटेरियल को हटाओ तो वो आपको हटाना होगा। अगर आप नहीं हटाते हो, अगर आप पालन नहीं करते हो रूल्स का, देन आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसे डाल दे तुरंत, तो ऐसा नहीं है कि सरकार उस इंस्टाग्राम को हटा देगी, ब्लॉक कर देगी, ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि यहाँ पर लगातार चीज़ें अपलोड होती रहती हैं, तो उसको रिव्यू करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में। इसको डिफरेंट तरीके से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो इंस्टाग्राम और जो मेटा है वो प्रॉपरली चीज़ों की जांच करता है ना। अगर कोई भी चीज़ एडवर्टाइज हो रही है, जैसे मान लो आपको कोई न्यूज़पेपर में ऐड डलवाना हो, तो न्यूज़पेपर वाला देखेगा ना कि आप ये ऐड डलवा रहे हो और उसमें कोई गलत है तो वो नहीं प्रमोट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर सरकार कह रही है कि एडवर्टीजमेंट में आपसे इस तरह की गलती कैसे हो सकती है, आपको इसको ब्लॉक करना चाहिए। और एल्गोरिदम भी ऐसे ही काम करता है। इलीगल जो एडवर्टीजमेंट है, जब लोगों को दिखने लगेगा कि इससे रिलेटेड चीज़ें और कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो उसके साथ ज़्यादा एंगेज करेंगे, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होता है कि एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि वो और ज़्यादा लोगों को दिखने लगता है, और ज़्यादा लोगों के पास ये आ जाता है। तो दैट इज़ वाई सवाल ये उठता है कि क्या एल्गोरिदम जो है वो और ज़्यादा इस तरह के कंटेंट को प्रमोट कर रहा है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पर AI का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि मेटा का ये कहना है कि वो AI का काफ़ी बड़े स्तर पर इस्तेमाल करता है ताकि जो इलीगल इमेजेस हैं, इस तरह के वीडियोज़ हैं, इन सबको ब्लॉक किया जाए, ना आने दिया जाए। लेकिन स्टिल यहाँ पर AI की भी तो लिमिटेशंस है ना। AI कितनी चीज़ों को पकड़ लेगा? अब होता क्या है कि जो
ऑफेंडर्स हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो अलग अलग तरह के कोडेड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि एआई भी उसको ना पकड़ पाए। कॉन्टेस्ट जो है मिसअंडरस्टैंड कर देता है कई बार एआई, फेक पॉजिटिव जो है वो जनरेट कर देता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऑल्दो मेटा का ये कहना है कि हम एआई के साथ साथ ह्यूमन रिव्यू भी लगातार करते रहते हैं ताकि चीज़ों को डिटेक्ट करें, उसको ब्लॉक करें। लेकिन अगेन आई होप आप समझ रहे हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एडवर्टीजमेंट में भी इस तरह की चीज़ें प्रमोट हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनली भी देखोगे तो इन सब के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिए, यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन डिजिटल सर्विसेज एक्ट ये आपको मिलेगा, यूके का ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट है, ऑस्ट्रेलिया का है आपका, यूएस भी रेगुलेट करता रहता है। तो कॉमन ट्रेंड यहाँ पर यही है कि प्रोएक्टिव तरीके से इलीगल कंटेंट को डिटेक्ट करना, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करना, एडवर्टीजर्स को वेरीफाई करना, ये सब जिम्मेदारी मेटा की बनती है, इंस्टाग्राम की बनती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत मेटा के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, पूरी दुनिया चाहती है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। तो आई होप आप समझ रहे होगे कि अभी हुआ क्या है यहाँ पर, क्यों सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पॉक्सको जो एक्ट है उसी को लेकर 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। 2 स्टेटमेंट है। इट प्रोवाइड्स अ जेंडर न्यूट्रल डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, इट अप्लाइज ओनली व्हेन द अक्यूज्ड इज एन अडल्ट। इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, क्योंकि आज से ही हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का स्टार्ट हो रहा है, इसमें 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, ये सब तो है। 18 बुक्स का पूरा सेट भी हम आपके घर पर भेज देते हैं। प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी आपको रिफंड हो जाता है। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।